देखो कहे छे 3 वर्ष में 690 रुपया, 3 वर्ष में ना 690 रुपया हो जाए तो 3 जब हो जाए ना ओकरा हम समिश्रण कहै एमे ना मूलधन और ब्याज दोनों कथी रहते शामिल रहते, ठीक ना। जैसे देखो 3 वर्ष में कितना हो जाए 690 रुपया हो जाए मतलब पी प्लस में ए साइड दोनों कथी रहते शामिल रहते, क्लियर हो गया। और 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाए, ठीक ना। यहाँ कथी कहते 2 वर्ष में 1760 रुपया, 5 वर्ष में कितना 2000 रुपया। यहाँ पे कहे 5000, 5 वर्ष में 5200, 7 वर्ष में कितना 5680। तो यहाँ से ना देखो हमरा चीज कथी देलके मिश्रण देल गई, हम यहाँ से मूलधन दर और हम कथी निकाल सकते। तो देखो एसआई निकालबे तो समझू सबसे पहला 3 वर्ष में कितना होले 690 रुपया, तो अब 5 वर्ष में कितना होले 750। मतलब देखो समय में कितना के अंतर है 2 वर्ष के समय में अंतर कितना के 2 वर्ष के। तो हम 2 वर्ष के ना सबसे पहले ना हम ब्याज निकाल लेबे, 2 वर्ष के हम सबसे पहले कथी करबे ब्याज निकाल लेबे। तो 2 वर्ष के ब्याज निकाले के लिए कथी करबे कि हम एकरा में से ना देखो 3 वर्ष में 690 रुपया होले, 5 वर्ष में कितना होले 750। का तू समझू ना कि 3 वर्ष तक कोई के रुपया देलू र और तू मूलधन कितना रहते न 690 रुपया दे देलक तोरा। अब वो 690 रुपया ना तू दूसर आदमी के देलू तो 5 वर्ष के बाद ना तो कितना देलक 750 रुपया। तो पहला का के ना तू मूलधन समझ ली, पहला का के ना मूलधन समझ, दूसरा का के ना मिश्रधन समझ लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। तो हम ब्याज निकालने के लिए हम कथी है लेकिन मिश्रधन माइनस कथी मूलधन। तो हम 750 रुपया में से ना 690 रुपया के घटा देबे। 750 रुपया में से 690 रुपया के कथी कले समझो फिर से कि 3 वर्ष में ना 690 रुपया हो जाए छै, 5 वर्ष में ना 750 रुपया हो जाए। तो ई चीज समझो कि 3 साल में ना 690 रुपया कोई के दिलिए कम रुपया दिलिए रा, मान लो कि 500 रुपया दिलिए रा, वो 3 साल में ना हमरा 690 रुपया होलै। वो आदमी हमरा 690 रुपया रिटर्न करकै, हम 690 रुपया कोई आदमी के दे देले। फिर 2 साल बाद यानी कि 5 साल बाद व्यक्ति हमरा 700 रुपया देलकै। तो 2 साल के गैप में ब्याज कितना होले, तो 2 साल के गैप में ब्याज 60 रुपया यानी कि 750 रुपया में से अगर हम 690 रुपया घटाबे तो गैप कितना होले 60 रुपया। तो 2 साल के हम फार्मूला जनरली कथी कि ए साई बराबर कथी a माइनस p। तो 750 माइनस कितना 690 यानी कि कितना रुपया 60 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत था नहीं दिक्कत। तो 2 वर्ष में 60 रुपया कथी निकल गई ब्याज निकल। 2 वर्ष में a साई बराबर हम लिख सकली ना 60 रुपया। तो 2 साल में जब 60 रुपया निकल जाते तो 1 साल में कितना निकलता है। तो 2 वर्ष में 60 रुपया, 1 साल में 1 वर्ष में 30 रुपया निकलता है कि ना निकलते। देखो 2 साल में जब ब्याज निकल गई 60 रुपया तो 1 साल में कितना रुपया निकलते 30 रुपया निकलते। अब 1 साल में निकाल देते 30 रुपया, हमारा कै साल के ब्याज निकालेंगे 3 साल चाहे 5 साल के देले कै साल के मिश्रण है 3 साल के चाहे 5 साल। तो 1 साल में 30 रुपया निकलते तो 3 साल से हम गुना कर देबे कि ना कर देबे। तो 3 साल में कितना रुपया हो जाते तो 3 साल में 90 रुपया। यहाँ पे 1 साल के ब्याज कितना है 30 रुपया हो। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो 90 रुपया। अब हमरा ए में ब्याज पता चलले कि 90 रुपया हो गई, मिश्रण कितना है 690 रुपया। हमरा ब्याजो पता चल गई ब्याज कितना है 90 रुपया है। तो 690 रुपया में से 90 रुपया हम कथी करबे माइनस करबे। तो 690 रुपया में से 90 रुपया माइनस करबे कितना 600। तो 600 हमरा कथी पता चल गई मूलधन पता चल गई कि ना। तब b बराबर कितना हो 600। हमरा p के भी वैल्यू पता चल गई कि ना चल गई p बराबर कितना हो 600। अब हमरा दर पूछै छै तो दर बराबर हम फार्मूला कथी है ब्याज गुने 100। तो 1 साल के ब्याज कितना ले 30 रुपया। तो ब्याज गुने 6 यानी कि 30 गुने कितना में 100 और बट्टा में कितना मूलधन कितना होती 600 और गुने कितना समय 1 साल। ई 2 0 से 0 खत्म कितना दर बराबर कितना 5%। बोला यहाँ से भी क्वेश्चन समझ में आला कि ना। सबसे पहला क्वेश्चन हम सब की कली को समझू। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रुपया 3 वर्ष में 690 रुपया हो रहे, 5 वर्ष में 750 रुपया हो रहे। तो यहाँ से ब्याज निकाल ले। तो ब्याज कैसे निकले छे
तो 2 वर्ष में यानी कि 750 रुपया में से 690 रुपया के घटा देवे। तो 750 रुपया में से 690 रुपया घटा तो 2 साल के ब्याज होते, हालांकि 2 साल का अंतर है। तो 2 साल के ब्याज कितना होले 60 रुपया होले। तो 1 साल के ब्याज कितना होते 30 रुपया होते। तो 3 साल के ब्याज कितना होते 90 रुपया होते। यानी कि हमारा ब्याज 1 साल के पता चले 30 रुपया, दर कितना पता चले 5% और मूलधन कितना चले गए। बोला एक अलावा में और कुछ क्वेश्चन भाई जे बन सकले, कोई क्वेश्चन नहीं जे बन सकले। ई क्वेश्चन देखो, यहो क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये कथी कहै छै कि 2 वर्ष में कितना हो जाय छै 1760 कितना रुपया 1760 रुपया है। 2 वर्ष में 1760 रुपया है। 5 वर्ष में कितना है 2000 रुपया है। 2 वर्ष में 1760 रुपया है। 5 वर्ष में कितना है 2000 रुपया है। देखो ई 2 साल में ना हम कोई के रुपया दे ले होबे तो 1760 रुपया में से ना हम कम रुपया दे ले होबे, और 2 साल में ना ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ के कितना होले 1760 रुपया होले। और 5 साल में कितना हो 2000 रुपया। तो देखो यहाँ से साल में क्या साल का अंतर है 3 साल का अंतर है कि नहीं। तो 3 वर्ष के अंतर है। तो 3 वर्ष बराबर हम सब कथी लिख सकते हैं 2000 में से 1760 के हम कथी कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 2000 में से 1760 माइनस कर देंगे। पहला का वाला के हम मूलधन मान लेबै, दूसरा का वाला के मिश्रण मान लेबै। तो 2000 में से 1760 खड़ी तो 200 कितना हो 40, यानी कि 3 साल में ब्याज कितना हो 240। 3 साल में ब्याज कितना हो 240। तो 1 साल में कितना हो तो 1 साल में 8 कितना 24 रुपया। 1 साल में कितना ब्याज ले 80 रुपया। और 1 साल में दे तो हमरा क्या साल के निकालेंगे 2 साल के। तो 2 साल के 1 साल के ब्याज कितना हो 80 रुपया और 2 साल के निकालो तो 2 साल यानी कि कितना 160 रुपया ब्याज होते कि ना। या 1 साल के ब्याज 30 रुपया तो 3 साल के ब्याज क्या रुपया होते 90 रुपया का 3 साल पूछे छी। तो 1 साल कितना हो 160 रुपया। अगर हम मूलधन निकालबै तो 160 रुपया 1760 में से 160 घटावे तो कितना 1600, यानी कि मूलधन कितना हो 1600 होता है कि ना होता है। मूलधन कितना होता है 1600। हमरा दर निकाले के रेट निकाले के तो हम कथी करबै ब्याज गुने 100। ब्याज गुने 100 यानी कि ब्याज गुने 100 अब बाटा में मूलधन गुने कितना समय, यानी कि समय कितना 160 ले लूं ना 2 साल के। हालांकि 1 साल के ब्याज कितना है इतना 0 से 0 और 16 दुना के 16 देंगे कितना 160 यानी कि 10 ऐसे कितना आर के वैल्यू भी कितना 5%। बोला समझ में लग कि ना समझ में। फिर देखो 5 वर्ष में कितना है 5200। 7 वर्ष में कितना हो 5680 रुपया। तो अंतर कितना है 2 वर्ष के। तो 2 वर्ष के हम घटा सकले कि ना 480। 2 साल के ब्याज कितना 480। तो 1 साल के कितना 240 होले कि ना होले 240 रुपया 1 साल के। अभी हमरा कई साल के निकाले के 5 साल के। 1 साल के जब 240 होले तब 5 से हम गुना करबै कि ना करबै। तब 5 से हम गुना करबै तब 5 से गुना करबै तो कितना 1200 रुपया होते। कैसे रुपया होते 5 साल के ब्याज कितना हो 1200 रुपया होले। 5 साल के ब्याज कितना ले 5200 में से हम कितना घटा देबै 1200 घटाबे। और 5200 में से अगर हम 1200 घटाबे तो कितना 4000 हमर कथी आ गेलै मूलधन अलै कि ना अलै। अब हमरा से कथी पूछे छी दर पूछे छी। तो दर बराबर फार्मूला कथी होय छै ब्याज गुने 100। तो 5 साल के ब्याज कितना 1200। 1 साल के ले सको 240 ले सको। अब बाटा में कितना 4000 गुने कितना 5। देखो 3 गो 0 से 3 गो 0 खत्म। ई से 2 ई से क्या 3 गुना कितना 6%। बोल यहाँ तक कोई दिक्कत है कहे से समस्या लिख। अब क्वेश्चन हम लोग टाइप 1 पढ़ लेली, टाइप 2 पढ़ लेली, अब टाइप 3 पढ़ लेली। पहला क्वेश्चन देखो एक व्यक्ति 2500 रुपया है, यानी कि 2500 रुपया हमारे पास है 2 हिस्सों में बांट कर निवेश किया। प्रथम हिस्सा पर ना 5%, दूसरा हिस्सा पर 6%। प्रथम हिस्सा पर 5%, दूसरा हिस्सा पर 6% साधारण ब्याज मिलता है। यदि प्रति वर्ष उससे 140 रुपया ब्याज मिलता है तो 5% दर पर उसने कितना राशि बनाई। प्रोसेस से बता दी कि ट्रिक से बता दिए दोनों से बता दिए। देखो
सबसे पहला क्वेश्चन के नहीं दो बार पढ़ रहा हूँ कि एक व्यक्ति 25 रुपए के 2 हिस्सों पर बांट कर निवेश किया। प्रथम हिस्सा पर 5%, दूसरा हिस्सा पर 6% साधारण ब्याज मिलता है। यदि प्रति वर्ष उसे 140 रुपए ब्याज मिला तब 5% दर पर कितना रुपया लगोगे। अब हमारा 5% दर पर कितना रुपया लगोगे इससे मालूम है ना, है मालूम। तो हम मान लेंगे कि 5% दर पर ना 5% दर पर वो 1 रुपया लगल पहले। 5% दर पर कितना रुपया लगल? 1 रुपया। 5% दर पर कितना रुपया लगल? 1%। और 6% दर पर ना 6% दर पर 2500 माइनस कितना रुपया लगल पहले? 1 रुपया लगल पहले। 2500 माइनस 1 रुपया। 5% दर पर 1 रुपया लगल के और 6% दर पर कितना रुपया लगेगा? 2500 माइनस 1 रुपया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो समय कितना दिले? 1 साल। समय कितना दिले? 1 साल। ब्याज कितना दिले? 140 रुपया। तो हम 5% दर पर मूलधन निकालबे तो x गुने r गुने t या समय कितना 1, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय 1 साल के 1 साल। अब बट्टा में कथी 100 होले कि ना होले? मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100 प्लस फिर x गुने कितना 2500 गुने 2500 माइनस x यानी कि ई मूलधन हो गई गुने दर कितना 6 समय कितना 1 अब बट्टा में 100 अब बराबर में ब्याज कितना 40। हालांकि ब्याज बराबर फार्मूला होय छै मूलधन प्लस दर गुने समय बट्टा में 100 बराबर ब्याज बराबर फार्मूला होय छै। अब एकर एलसीएम लेबू से एलसीएम लेबू त कितना 100 त ये 5x होतै कि न होतै? 5 में 1 से गुना करते कितना 5x होतै। अब एकरा देखो 25 में 6 से गुना करते 150 यानी कि 150 का हम कथि लिख सकली 15000 लिख सकली कि ना लिख सकली? बोलो 15000 माइनस कितना 6x बराबर कितना 140। अब देखो एकरा इधर और हम बनाबे तो 5x में से 6x करें कितना माइनस x। 5x में से माइनस 6x करें तो माइनस x अब बराबर प्लस में कितना 15000 प्लस में 15000 आई उधर लेते कितना 14000 इधर लेते कितना 14000 का माइनस x बराबर कितना माइनस 1000। तो x के वैल्यू कितना या x कितना केकरा मान लो रे a के मान लो रे a के मान लो 5% पर तो a के मान लो कि ये हो बोले आई कथे बोले b हो गया। तो a के कितना रुपया मिले 1000 अब b के कितना मिले 2500 में से 1000 यानी कि 2500 में से 1000 तो कितना 1500 रुपया। बोल ई तोरा कथे होला बाय प्रोसेस। अगर हमरा प्रोसेस बनावे के मन है हमरा ट्रिक बनावे के मन है एलिगेशन विधि से बनावे के मन है तो देखो अगर हम यही क्वेश्चन के अगर हम एलिगेशन विधि से बनावे तो कैसे बने देखो 2500 रुपया के 5% तो 2500 के 5% कितना हो जाए तो 2 गो 125 रुपया यानी कि 1 साल में 5% वैल्यू लिख दो। 1 साल में कितना दर पे 125 रुपया फिर 2500 के क्या परसेंट है 6% 150 रुपया यानी कि 1 साल में ब्याज कितना दर पे 150 रुपया। देखो समझो 2500 के 5% यानी कि 1 साल में ब्याज 125 रुपया दर पे और 2500 के 6% यानी कि 1 साल में ब्याज कितना दर पे 150 और 1 की ब्याज कितना दे ले 140 6% यानी कि 140 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत है 140 रुपया में 125 रुपया घटा तो कितना 15 रुपया अनुपात ये कितना 10 यानी कि लिख सकली कि ना लिख सकली 2 अनुपात कितना 3 क्या परसेंट के वैल्यू पूछे थी 5% के 5% तो 2 और 3 कितना 5 यानी कि अनुपात 5 के देखो 2500 जेकर पूछता ना ओकरा ऊपर लिखो यानी कि 2 के वैल्यू पूछ रहले तो 2 बटा दोनों के जोड़ के कितना 5 तो 5 नीचे लिखो कुल नीचे रखे छी 500 कितना होले 1000 बोला समझ में आया। अगर b के पूछते तो b के ऊपर रखो यानी कि 2500 गुने कितना 2500 गुने 3 बटा में कितना 5 यानी कि कितना 500 यानी कि 1500। देखो अनुपात एकरा ऐसे भी बना सकलो कि अनुपात 5 के वैल्यू कितना 2500 अनुपात 1 के वैल्यू कितना 500 तो 2 के वैल्यू कितना 1000। रफड़ आप मैथ बनाने लगेगा ना तो जैसे मन वैसे 2 हिस्सों में इस तरह बांटा गया कि एक हिस्सा के 6% वार्षिक ब्याज दर पर
और दूसरे को 5% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया गया, तो यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रहे। देखो 2 वर्ष के ब्याज दे ले कितना 170 रुपया। यो क्या परसेंट दर पर लगवाई छे 5% दर पर। यो क्या परसेंट दर पर लगवाई बोला यहाँ तक कोई दिक्कत था। 5% 1500 के 5% कितना होते 75 रुपया। लेकिन 75 रुपया कै साल के होते 1 साल के होते। लेकिन ब्याज कै साल के दे 2 साल के। तो 1 साल के ब्याज 75 रुपया होते तो 2 साल के कितना होते 150 रुपया। यानी कि 5% पर कितना मिले 150 रुपया। 1500 के 6% यानी कि 1500 का कितना 90। यानी कि 1 साल के ब्याज कितना मिल रहे 90 रुपया। तो 1 साल के ब्याज 90 रुपया मिल रहे तो 2 साल के ब्याज कितना मिल रहे 180 रुपया। 2 साल के ब्याज कितना दे ले 170 रुपया होला। इकट्ठा होता कितना 20 एकरा का होता कितना 10। यानी कि 1 अनुपात कितना 2। अब देखो 1 अनुपात 2 होता है। अब कथी पूछै छै कि 170 दे के का पूछै छै 1500 के 5%। 1500 के 5% कितना 75 और 75 दूना कितना 150। 1500 के 6% तो 1500 का कितना 90 रुपया यानी कि 180 रुपया। तक हटलू तो 20 यानी कि 2 अनुपात 1। 1 मिनट। अब देखो 1 अनुपात कितना ले 2 ले। अब एकरा हम कथि के लिए जेकर पूछते ओकरा हम कहां ले ऊपर। यानी कि 5% के पूछे छै तो 1 के हम ऊपर आ दोनों का जोड़ के क्या नीचे। तो 500 होता है कि न होता यानी कि 1 के 5% के वैल्यू कितना 500। अगर 2 के वैल्यू पूछते तो कितना 2 पर यानी कि 1। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी कि टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 तक। देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछता टॉपिक 4 में साधारण ब्याज से किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज पर कोई धन किस दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। एक एगो फार्मूला आरटी एक वो बेसिक फार्मूला पर भी बन जाता है। लेकिन एगो और फार्मूला लिखिए आरटी बराबर n - 1 इनटू में 100। आरटी बराबर देखो दुइयो चीज दे रहा था या तो आर दे ले रहा था तो तोरा से टी पूछता। आर दे ले रहा था तो टी पूछते या टी दे ले रहा था तो कथि पूछता आर पूछता। तो आरटी बराबर n - 1 इनटू में कथि 100। आरटी बराबर n - 1 इनटू में 100 यानी कि आर दे ले रहा था तो टी पूछता। और n मतलब कथि हो गई गुन्नी हो गई। n मतलब कथि हो गई गुन्नी हो गई। कितना गुन्नी कर रहल छै यहाँ पे आर दे ले रहा था तो टी पूछता टी दे ले रहा था तो आर पूछता। देखो साधारण ब्याज के किस दर पर यानी कि किस दर पर यानी कि आर पूछे वाला रहा 8 वर्षों में यानी कि आर टी के वैल्यू कितना दे दो 8 दे दो। और बराबर में कथी n तो n के कितना है 2 तो 2 माइनस कितना 1 गुने कितना 100। तो 8 r बराबर कितना 100। तो r के वैल्यू कितना 12.5 वर्ष यानी कि 12 पॉइंट कितना 5 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत होला। फार्मूला पर दो गो चीज होता आर टी होता है। तो यहाँ पे की करता कि आर देता तो टी पूछता टी देता तो कथी पूछता आर गुन्ना गुन्नी में। ठीक ना। एक एगो और फार्मूला है कि जब डायरेक्ट अगर सॉरी इधर रेट निकल गया ना इस समय हां सॉरी रेट निकल गया आर बराबर का रेट निकल गया अरे 12% रेट निकल गया कला कि समय दे रहे। एकर एगो और फार्मूला है कि जितना गुना कह रहा था ना जैसे देखो 2 गुना है तो जितना गुना 1.5 गुना 2 गुना तो 200 समझ लो। और 200 में से ना 100 घटा दो। 200 में से कथी करूं 100 घटा दो बचले कितना 100। 8 वर्ष 8 से भाग दो डायरेक्ट कितना होती 12.5%। जितना गुना कहते ना उतना में से भाग दे दो 100 भाग दे दो। और जब समय दे दे तो समय से भाग दे तो दर निकलता है। और दर दे ले तो समय दर से भाग दे तो कथी निकलता है समय निकलता है। क्लियर हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन देखो 6.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धन 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगी कितना वर्ष में। यानी कि यहाँ अगर फार्मूला से बनाबू तो आरटी बराबर कथी लिखै छु n - 1 इनटू में कितना 100। तो r के वैल्यू कितना है 6 × 18 20 बटा में कितना 3 गुने कितना 3 बराबर में कथी बराबर में n - 2 यानी कि 3 माइनस कितना 200 लिख सकलो ना कि ना लिख सकलो डायरेक्ट। तो एकरा खत्म तो कितना 10 एकरा t बराबर कितना लिख सकते 30 यानी कि t बराबर कितना होते 30। एकरा अगर डायरेक्ट हम बनाबै तो देखो 6 तिया कितना 18 कितना 20 यानी कि 3 गुनी हो तो 3 गुनी में से हम कितना घटा लेब 100 3 गुनी है
तो 3 गुनी के मतलब कितना 300 उनमें से कितना घटा लेबे 100 तो बचले कितना 200 अब बट्टा में कितना 6 × 18 20 बट्टा में कितना 3 ये ऊपर चल गए खत्म कितना होते 30 साल यानी कि डायरेक्ट निकाल दो इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है बंद कर दो।